नमस्कार। आप सभी का सप्रेम स्वागत करता हूँ। बहुत समय से हम वेदांत के ऊपर ज्ञान योग द्वारा दर्शन कर रहे हैं। वेदांत ज्ञान योग का एक साधन है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है, उसका मुख्य स्रोत उपनिषद है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत ऐसा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। और दर्शन का मतलब है जो व्यापक अर्थ में है तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की एक कला। वेदांत का साक्षात्कार करना, इसका मतलब दर्शन। आज हम इस गहनतम विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखना। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो मूल स्तोत्र में हम सबको, विश्व को जानकारी दी, वो महान आद्य गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य। आज मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी को सत सत नमन करता हूँ। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र ऊपर शंकर भाष्य की रचना की। विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, जो विश्व शांति के लिए अनुकरणीय है। वेदांत के अनुसार प्रत्येक जीव चेतन जीवन कहा या आत्मा है, और उसमें मन तथा बुद्धि होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित है। एक व्यक्ति के व्यवहार में दो प्रकार की गतिविधियां पाई जाती है। एक तो शारीरिक गतिविधि और एक मानसिक गतिविधि। जब हम कोई निश्चित कार्य करना चाहते हैं तो पहले हमारा मन इसकी योजना बनाता है। आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी खुद दृष्टि सूक्ष्म होती है। जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो वो आत्मा के अग्नि तत्व की बात करता है, और कोई भगत या अन्य कोई इंसान जब या किसी और शक्ति से अग्नि तत्व के को खत्म कर देता है तो वो आत्मा पूर्णतः असली स्वरूप में आ जाती है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जब परिजन उसकी अंतिम इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तो उसकी मृत आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है।
जब मृत व्यक्ति के अधूरे कार्य पूरे नहीं किए जाते तो उसकी आत्मा परिवार में कई बार अशुभ घटनाओं घटित करते हुए दिखती है। सोचते हैं कि भाई हमें पितृदोष लगा है, ऐसा लगता है, उसका निवारण करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जब अंतिम समय में उनकी मृत्यु होती है तो उनका मन में जो इच्छा है अंतिम, वो पूर्ण करनी चाहिए। अधूरे रहती है तो उसकी आत्मा भटकती है। कई बार कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ ने सवाल किया, प्रश्न किया। उसके जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाता है। इन 47 दिनों तक उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता। लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं लेती। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, किसी को महीना लग जाता है और तो कई लोगों को तो साल भर का भी समय लगता है। यह जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए कर्मों पर उसका निर्भर रहता है। शंकराचार्य जी मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जानता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान। इसलिए मेरी सोच ऐसी है कि जितने भी महान संत हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी, आद्य गुरु भगवान श्री शंकराचार्य, रमण महर्षि, कबीर जी, पुरातन समय से लोग, नानक, गुरु नानक महान, जितने भी आप पहले से देखो, उनका सभी का एक ही मत रहा कि हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसे पहचान, हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। मेरे गुरु भगवान नित्यानंद और स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी हमेशा कहा करते थे, आपको जाओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका राम आपके अंदर ही आप बन के रहता है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। आदि शंकराचार्य जी का दर्शन का मूल
एकात्मता है। उनके द्वारा रचित समस्त ग्रंथों, इन सभी ग्रंथों का जो मर्म है उसका नवनीत है एकात्मता। उनकी दिग्विजय यात्रा का उद्देश्य किसी समुदाय के विरुद्ध विद्वेष नहीं था, बल्कि भारतीय मतों, संप्रदायों, धर्मों में आई विकृतियों का समूल विनाश करना था। योग वशिष्ठ और उनके सिद्धांत में मोक्ष प्राप्ति करने का एक ही मार्ग है, मोह का नाश। जिनको हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, कोई भी वस्तु हो, पुरुष हो, व्यक्ति हो, मोह होता है। मोह का नाश करने का जो उत्तम अधिकारी पुरुष है, उनके बार बार किए गए श्रवण का जब तक परिपाक हो जाता है, तब आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान का आविर्भाव होकर परम पद में तत्काल ही उनकी विश्रांति हो जाती है। श्रवण, उसके बाद आता है मनन, और उसके बाद आता है निधिध्यासन। पंचीकरण में आप देखना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करके करिए साक्षात्कार। बस यही एक साक्षात्कार का मार्ग। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, ये तीनों आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग बताने वाले हैं, और उसको साधन करने का जो मार्ग है, ये पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर, पूरा योग दर्शन, समाधिपात, साधनपात, केवल्य तक की यात्रा योग मार्ग में भगवान पतंजलि ने बताई है। क्योंकि हमने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, फिर साधन तो करना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य सहितम, ये दोनों उनकी पाँख है, उससे उड़ान भरनी है। और जब तक हम हमारा स्वाध्याय और योग दोनों सम्मिलित नहीं करेंगे तो साधना नहीं होगी। इसलिए जो उत्तम अधिकारी पुरुष है, उनके बार बार किए गए श्रवण का जब परिपाक हो जाता है, इसको परिपाक मैंने बताया, परिपाक, तब आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान का आविर्भाव होकर परम पद में, परम पद यानी क्या, कि हम जो बार बार जन्म लेते हैं, दुख का कारण है, भौतिक सुख नहीं। अगर जब तक ये इसका ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो भौतिक सुख ही सुख लगता है। हमारा देह को अच्छा लगना चाहिए, हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए। तो परम पद का अर्थ यही है, बार बार
जन्म से मुक्ति। तो क्या होगा? तो फिर कहते हैं कि तत्काल ही उनकी विश्रांति हो जाती है, शांत। हम 3 बार बोलते हैं। कोई आदमी या कोई व्यक्ति का निधन होता है ना, तो ओम शांति ऐसा है। कमेंट्स भी बहुत होती है। मूल विश्रांति इसी को। आदि व्याधि उपाधि सर्व सब, इसलिए 3 बार ओम शांति शांति शांति। तो उनकी यह विश्रांति है। फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्रार्थना मैं आपसे करूँ कि उनको इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। सद्गुरुनाथ महाराज की।